हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले करवाने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि एक्सेल में फार्मूलों की क्या अहमियत है और ये कितने इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी से रिलेटेड आज ये चीज़ें सीखने वाले हैं। तो टोटल आज 16 फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं लिस्ट के अंदर, लेकिन मैं आपको 15 करवाऊंगा। वी लुकअप का फार्मूला थोड़ा डिटेल में समझने वाला है, तो इसके लिए मैंने अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पूरी लिस्ट आ रही है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और 15 फार्मूले आज हम करने वाले हैं और ये सभी आपको अलग अलग फील्ड में यूज होंगे और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन फार्मूले को हम कैसे करेंगे, कैसे इनको यूज करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन करना है और मैं ये फार्मूले लिखने की बजाय सीधा कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि आप इजीली इसे समझ सकें एंड ये वीडियो शॉर्ट में बन सके और जल्दी से जल्दी आपको समझ भी आ जाए और मैं भी ये जल्दी से आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ले ली है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा साइज जूम कर दिया है ताकि आप क्लियरली देख सकें और समझ भी सके। तो यहाँ पर मैंने इस फार्मूले को पेस्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस फार्मूले को मैंने बी सेल में पेस्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए सेल को जोड़ा गया है A1 को, और आप सभी जानते हैं कि एक्सेल में A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 क्या होता है। तो ये A1 आपका सेल है और यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे मोबाइल नंबर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखेंगे ये सिर्फ वन डिजिट यानी एक डिजिट दिखाएगा नंबर का। तो इस फार्मूले में आपने क्या पता लगाया है कि इस फार्मूले में क्या हो रहा है कि जब मैं ये फार्मूला इम्प्लांट करूंगा तो इससे क्या होगा कि सिर्फ ये लेफ्ट का फर्स्ट वर्ड मुझे यहाँ पे दिखाएगा, ओनली अ फर्स्ट वर्ड लेफ्ट का, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस फार्मूले को मैंने नीचे तक खींच देता हूं मैं एक बार, और इस फार्मूले में आप देखिए टू भी लिखा हुआ है बीच में, मिडल टू। तो इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि अगर मैं इस फार्मूले में कोई अल्फाबेट लिखता हूं नंबर की जगह, तो अल्फाबेट्स को वो कैसे शो करेगा ये यहाँ पे दिखाएगा। देखिए अभी आपके सामने मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिस्टर, नाम लिख देते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये फर्स्ट के टू डिजिट यानी कि मिस्टर यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर मैं कोई और नाम देता हूं, जैसे कि हो गया MS, देन मैं कोई भी नाम लिखता हूं और एंटर करता हूं तो ये सिर्फ MS वर्ड यहाँ पर दिखाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे हम मिस्टर एंड मिस यानी कि अल्फाबेट्स में टू एंड नंबर्स में सिर्फ वन डिजिट को शो करवा सकते हैं। और इस फार्मूले को एक बार आप फिर देख लीजिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन फार्मूलों को आप लिखेंगे, प्रॉपर खुद लिखेंगे, तभी ये आपको याद होंगे। क्योंकि जितनी बार हम किसी फार्मूले को ट्राई करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हमें जल्दी याद होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। इज इक्वल टू इफ इज नंबर मिड A5 2,1 *1 हैश। तो ऐसे सभी चीजें यहाँ पर आपके सामने लिख दी गई है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ की आप देख रहे हैं कि ये है एक्सपायरी डेट का फार्मूला। इसे फ्यू डेट फार्मूले में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सिंपली यहाँ पर मैं पहले A1 कर देता हूँ, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली इसे सिलेक्ट किया। अब हम इसे कॉपी करेंगे और अलग से एक शीट बना लेते हैं, शीट नंबर 2। यहाँ पर इसको बी वाले सेल में फिर से पेस्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सामने अभी कोई डेट लिखी नहीं गई। तो जैसे कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है और आज 30 तारीख हो गई है, मतलब जब यह वीडियो मैं बना रहा हूँ तो 29 है यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बैक डेट यहाँ पर लिख देता हूँ। आप कोई भी वर्ड लिखेंगे इंग्लिश का तो ये उसे हाइड कर देगा, क्योंकि इसे प्रॉपर डेट चाहिए, क्योंकि डेट को ही यहाँ पे पड़ेगा। क्योंकि हमने इसमें इज इक्वल टू नाउ का फार्मूला यूज किया है। नाउ का मतलब होता है अभी का, करंट, डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर देखिए 21 नवंबर 2023 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और अब यहाँ पे नीचे 22 नवंबर 2023। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे खींचने वाला हूँ। तो 29 आज 29 तारीख तक मैंने इसे खींच दिया है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 29 का दिन तो आज शुरू हो ही चुका है और आधा दिन निकल चुका है, तो यहाँ पे एक्सपायरी ही आने वाला है। तो हम इसको 29 को भी बढ़ा के 30-31 तक ले जाते हैं, जितने का भी मंथ है ये, या फिर दिसंबर शुरू हो जाएगा अगर और खींचेंगे तो। ये देखिए यहाँ पे 30 नवंबर और 1 दिसंबर यहाँ पर आ चुका है। अब हमें सिंपली करना क्या है, इस फार्मूले को नीचे तक खींच देना है। तो ये देखिए ये फार्मूला हमने यहाँ पर खींच दिया है। तो आप देख रहे हैं 29 नवंबर, क्योंकि आज का दिन शुरू हो चुका है, आधा निकल चुका है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखा आ रहा है।
आप यहाँ कोई भी डेट चेंज कर लीजिए पास्ट की, यहाँ पर एक्सपायरी रहेगा। अगर आप फ्यूचर की डेट यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर फ्यूचर मतलब कि एक्सपायरी डेट का जो मैसेज आ रहा है वो यहाँ से हट जाएगा। तो ये आपने डेट्स देख ली हैं। अब इसे फ्यूचर डेट तक खींच के लेके चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या आता है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे यहाँ तक खींचा हुआ है मैंने। देखिए आप फार्मूला ऊपर देख सकते हैं, फार्मूला बार में वहां फार्मूला नजर आ रहा है। एंड 30 तारीख अभी आनी है कल, और 1 दिसंबर भी अभी आना है, तो इसलिए वहां पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखा आ रहा। इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, फीस ड्यू डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग आपका जैसा भी बिजनेस हो या जो भी आप रिमाइंडर्स लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं। देखिए मैं चेंज करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। जैसे मैंने यहाँ पर फीस ड्यू डेट लिख दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर फीस ड्यू डेट का मैसेज आने लग गया है। तो किसी जैसा आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो 30 का महीना है ये, और 30 तारीख अभी आई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसने ये खाली छोड़ दिया। फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल क्लिक करके जब मर्जी, एंड फार्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तभी ये फार्मूला आपको एक्यूरेट समझ आएगा। इसी के साथ मैं आपको एक और फार्मूला बताने वाला हूं जिसमें हम कुछ दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपनी फीस ड्यू डेट के और आगे। तो उसमें क्या होता है, हमें सिर्फ प्लस का मार्क डालना है और उतने नंबर आगे बढ़ा देने हैं। तो देखिए ये फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 4 या 5 या जितने भी दिन आपने एक्स्ट्रा डालने हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे 5 दिन एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। तो इसे कॉपी करेंगे और एक्सेल में जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। सिंपल मेथड है, बस कॉपी पेस्ट याद रखिएगा। कॉपी का शॉर्टकट आप सभी जानते हैं, कंट्रोल C है, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसे कॉपी करता हूं और दूसरे सेल में इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ C पे लगा के देखते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है, देखिए ओवर ड्यू लिखा आ रहा है। अब मैं इसे नीचे तक खींच देता हूँ। तो हमें क्या होगा, जहां पे फीस ड्यू डेट लिखा आ रहा है सामने 29 तारीख तक, ये उससे आगे जाएगा। आगे इसलिए जाएगा क्योंकि मुझे कुछ दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, क्योंकि मैंने वहां पे प्लस डाल के कुछ दिन एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, जब हम एक्स्ट्रा डेज डालते हैं तो हमें जो मैसेज है वो भी एक्स्ट्रा डेज तक ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए ये 6 तारीख तक हमें ये मैसेज दिखा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओवर ड्यू भी आप लिख सकते हैं, या इसकी जगह जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज एक्सपायरी डेट तो है ही आपके पास, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही बहुत अच्छे फार्मूले हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। चलिए अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि है ग्रेडिंग का फार्मूला। ग्रेड्स आप सभी जानते हैं, स्कूल्स में हमें ग्रेड्स मिलते हैं, कॉलेज में हमें ग्रेड्स मिलते हैं, A B C D ग्रेड्स होते हैं। तो वो ग्रेड्स कैसे दिए जाते हैं, तो उसके लिए हम फटाफट एक डाटा बना लेते हैं। पहले सबसे पहले स्टूडेंट नेम डाल देते हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ पर मार्क्स डाल देते हैं, एंड ग्रेड्स। बस 3 चीजें ही रखेंगे हम यहाँ पर। स्टूडेंट नेम हो गया, मार्क्स हो गया, एंड उसके बाद आप ग्रेड्स लिख सकते हैं, ग्रेड्स का बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं फटाफट, कुछ भी नाम जो भी आप चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। आज बाहर बारिश हो रही है तो उसका भी आवाज आपको बीच में आ रहा होगा, थंडरिंग। बाहर बारिश हो रही है, इसका इंग्लिश में अगर आपको बताना हो तो क्या बोलेंगे आप? अगर बाहर बोले कि बाहर बारिश हो रही है तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं इट इज रेनिंग आउटसाइड। याद रखिएगा, इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो ग्रेड्स निकालने हैं अब हमने। तो ग्रेड्स के लिए हम वही वाला फार्मूला यहाँ पर लगाने वाले हैं, और थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। A1 की जगह B1 कर देंगे, B1, क्योंकि नंबर हमारा B1 सॉरी B2 वाले सेल में लिखा हुआ है, तो B2 कर देंगे यहाँ पर। सिंपल।
बस इसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे फार्मूले में आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, फार्मूले में मैंने ये मेंशन किया है कि अगर किसी स्टूडेंट को 90 या 90 से अबव मार्क्स मिलते हैं तो उसे ए ग्रेड मिलना चाहिए, और अगर 80 और 90 के बीच में मिलते हैं तो बी ग्रेड, 70 और 80 के बीच में मिलते हैं तो सी ग्रेड। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे हमारा फार्मूला लगा उस पर बस डबल क्लिक करना है हमने, और फार्मूला यहाँ पर ये शो हो जाएगा। ये देखिए, इस फार्मूले में आप साफ देख सकते हैं 90 से अबव मार्क्स हैं या 90 है तो ए ग्रेड आना चाहिए, 80 और 90 के बीच में तो बी, और 80 और 70 के बीच में है तो सी ग्रेड, एंड 70 और 60 के बीच में है तो डी ग्रेड, अगर उससे भी कम है तो ई ग्रेड दिखाएगा। तो ये देखिए सिंपली यहाँ पर ए ग्रेड आ चुका है, जैसे जिसके नंबर है उसी हिसाब से उनको ग्रेड मिलने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो बहुत ही इजी है ये फार्मूला, लेकिन बस ये थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, तो जब भी आप इसे करेंगे तो कॉमास वगैरह का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अगला फार्मूला है ट्रंक का। ट्रंक का देखिए, एक छोटा फार्मूला भी आता है, एक बड़ा फार्मूला भी है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि बड़े वाला थोड़ा एडवांस है, वो डिटेल में आपको हर एक चीज बताता है, और छोटे वाला थोड़ा नॉर्मल सा है, वो आपको राउंड फिगर की वैल्यू बताता है। तो मैं दोनों का ही प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पीसीज लिख लिए हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, ऐसे मैंने कुछ पीसीज लिख लिए हैं कि इतनी क्वांटिटी मेरे पास है। अब ये तो हो गए पीसीज, लेकिन मुझे इसे दर्जन में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई, जैसे कई चीजें हम खरीदते हैं, जैसे कुछ घर के बर्तन हो गए या फिर कुछ फ्रूट्स हो गए या कुछ भी कार्टन्स में कुछ भी, तो हम दर्जन के हिसाब से कुछ चीजें खरीदते हैं। तो दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं तो पता होना चाहिए कि 12 का 1 दर्जन बनता है, 24 का 2 दर्जन बनता है, 36 का 3 दर्जन। तो उसके लिए छोटा सा फार्मूला है जो सिर्फ राउंड फिगर वैल्यू को पकड़ता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया और इसने यहाँ पर मुझे साफ बता दिया कि 60 का 5 दर्जन होता है, 96 का 8 दर्जन होता है, 132 का 11 दर्जन होता है। तो ये बता दिया। लेकिन अगर इसमें हम बड़ी वैल्यूज डालें तो, जैसे 785 डाल दिया, 987 है ना, 3698 डाल दिया, ऐसे बड़ी वैल्यूज डाल दी, तो इसने मुझे यहाँ दिखाया कि 785 का 65 दर्जन बनता है एंड 987 का 82 दर्जन बनता है। तो क्या ये एक्यूरेट है? तो इसके लिए ही हम बड़ा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला मोड्स एंड यूनिट्स वाला। ये थोड़ा बड़ा फार्मूला है, ये आपको एक्यूरेट बताएगा कि वाकई में क्या इतने पीसीस बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया है, इसे हम नीचे तक खींच देते हैं। तो अब देखिए 785 के आगे 65 दर्जन आ रहा है, लेकिन ये एक्यूरेट बता रहा है कि 785 के आगे 65 दर्जन तो ठीक है, लेकिन 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा भी हैं, वो देखिए। तो एक्यूरेट इसने आपको यहाँ पर दिखा दिया। इसी के साथ इसने देखिए यहाँ पे 987 में 82 दर्जन बन रहे हैं छोटे वाले फार्मूले में, लेकिन जो अभी फार्मूला लगाया उसमें 82 दर्जन 3 यूनिट्स यानी कि 3 पीसीज एक्स्ट्रा हैं। तो ये बिल्कुल छोटी से छोटी पीस को, मतलब थोड़े से थोड़े पीस को भी गिन के आपको एक्यूरेट बताता है। और जो साथ वाला जो मैंने अपने शॉर्ट फार्मूला लगाया है वो सिर्फ राउंड फिगर वैल्यू को पकड़ता है, वो यूनिट्स को नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए दोनों फार्मूलेज में थोड़ा बहुत फर्क है, आपको इसे समझना है और इसको ऐसे ही यूज करके देखना है। देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है आपको कि 308 दर्जन है तो 2 पीस ऊपर भी हैं। अगर 657 दर्जन है तो 11 पीस ऊपर जा रहे हैं, 1 पीस और डाल दिया तो 658 हो जाएगा। तो एक्यूरेट आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि अगर आपको बड़े फार्मूले की जरूरत है, एक एडवांस फार्मूले की जरूरत है, तो आप ट्रंक और मोटेड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर राउंड फिगर वैल्यू पहचाननी है तो सिर्फ ट्रंक का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों ही फार्मूले अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है पीसीस दर्जन एंड दर्जन विद पीसीस। तो प्रॉपर डिटेल यहाँ पर आ रही है, इस फार्मूले को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ, जो कि है पावर का फार्मूला। पावर आप सभी ने स्कूल में सीखा होगा, मैथमेटिक्स में आता है ये। पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि किसी भी अमाउंट को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना जितना आप इसके अंदर नंबर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे ए में, ए वाला जो सेल है आपका A1, वहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तो 2 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पावर में लिखा हुआ देखिए, पावर के फार्मूले में आप देख सकते हैं मैंने सेल सेलेक्ट किया है पहले, इज इक्वल टू पावर लिख के A1 यानी कि A1 वाला सेल, और उसके आगे मैंने कोमा दे के लिखा है 2 यानी 4 नंबर। 4 आ गया ऑटोमेटिकली क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने। ये देखिए A1 को, यानी जो 2 नंबर लिखा हुआ है A1 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, यानी 2 2 का 4। अगर मैं वहां 3 कर देता हूं, फिर 2 2 का 4, 4 2 8। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो 8 2 16 हो जाएगा।
अगर इससे भी ज़्यादा करेंगे तो 16 दो 32 हो जाएगा। तो इस तरह ये बढ़ता जाएगा और उसी तरह आपका मल्टीप्लाइकेशन होता जाएगा। अगर आप वैल्यू चेंज करके देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए 5 का किया तो 3225 आ गया, और करेंगे तो और बढ़ जाएगा, जैसे 10,000 या उससे ज़्यादा आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको पावर का फार्मूला समझ आ गया होगा। वैसे ये आपने स्कूल में सीखा हुआ है तो ये इजी है, जिनका मैथमेटिक्स जिन्होंने ध्यान से सीखा होगा स्कूल में। अगला फार्मूला आपका A1 A2 एंड के मार्क से है। ये बहुत ही इजी फार्मूला है, कॉन्कनेट जैसा फार्मूला, आपने कॉन्कनेट सीखा होगा वैसा ही फार्मूला है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। ये एक्चुअली क्या करता है, दो सेल्स के डाटा को कंबाइन करता है। तो ये वाला हम डाटा ले लेते हैं अपना थर्ड शीट वाला। तो यहाँ पर ये मैंने फार्मूला लगाया, तो एक बार फार्मूला आप देख लीजिए। पहले मैंने लिखा इसमें A1 के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रेड्स, और इसके साथ जो अगला है उसमें क्या लिखा हुआ है, B2। लेकिन मैं यहाँ चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे देखिए C2 यानी राजन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और A1 की जगह मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ किसी नंबर को। तो ले लेते हैं 45। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ 45 और राजन दोनों आ जाएंगे। और अब इस फार्मूले को लगाने का बेनिफिट क्या है मुझे, कि मैंने जैसे ही फार्मूला लगा दिया, कल को मैं यहाँ कुछ भी चेंजेस करता हूँ इन सेल्स में जो मैंने फार्मूले में जोड़े हैं, तो वहां पर भी चेंज हो जाएगा जहां पे मैंने ये फार्मूला लगाया। देखिए एक बार करके दिखाता हूँ तभी आपको समझ आएगा। राजन की जगह मैंने अमित कर दिया, एंटर किया, यहाँ अमित आ गया। तो इस तरह आप इस फार्मूले को चेंज कर सकते हैं बाद में। मतलब फार्मूले क्या करते हैं, आपका बाद का काम बहुत ईजी कर देते हैं। चलिए अब बहुत अच्छा फार्मूला आने वाला है, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, और बड़ा अच्छा फार्मूला है ये आपकी उम्र बताएगा, यानी कि आप कितने साल के हैं, और साथ में महीना भी बताएगा। तो अभी यहाँ पे कोई डेट लिखी नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर इसने 123 दिखा दिया है मैक्सिमम। तो चलिए एक बार इसे करके देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या शो करता है आपके लिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जैसे ही मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, आप देखिए यहाँ पर ये आपको प्रॉपर यहाँ पर ईयर्स आ गया है, 41 ईयर्स एंड 6 मंथ। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, किसी और का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्या शो करता है, 23 साल 5 महीने। तो ये फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको देख लीजिए एक बार, और एज इट इज इसे ऐसे ही यूज कीजिएगा, क्योंकि ये भी फार्मूला बड़ा है। तो कोमा वगैरह अगर आपने कहीं गलत लगा दिया तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। आई होप आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट आता है आपका पास फेल का फार्मूला। ये भी हम पास फेल का फार्मूला उसी शीट पे लगा सकते हैं जहां पे हमने ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, उसी के साथ हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने मार्क्स दिए हुए हैं, बस हम क्या करेंगे, इन मार्क्स को यहाँ पर पास फेल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इन द सेंस फार्मूला लगा के हम सिर्फ चेकआउट करेंगे कि क्या ये स्टूडेंट पास है, अगर हम फार्मूले के थ्रू देखना चाहते हैं तो चलिए ऊपर हेडिंग दे दी है पास फेल की, यहाँ पर हमने ये फार्मूला भी लगा दिया है, और इसमें हम B2 वाला सेल जो है हमारा उसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर। चूंकि ये 98 मार्क्स है, देखिए इस फार्मूले में आप तय करेंगे कि आपको कितने मार्क्स के ऊपर वाला पास चाहिए, कितने मार्क्स के नीचे वाला। मैंने 50 डाल दिया, 50 से ऊपर वाला पास, 50 से नीचे वाला फेल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा 50 डालने के बाद, और ये मुझे यहाँ पर पास दिखाएगा क्योंकि उसके 98 मार्क्स हैं अमित के। तो जैसे ही मैं इसे नीचे खींचूंगा, अब आप ध्यान से देखिए, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम है उनके आगे फेल लिखा आ जाएगा, जैसे दीपक, रोहन एंड ललित। क्यों? क्योंकि इनके मार्क्स 50 से कम है। तो जिन स्टूडेंट्स के भी मार्क्स 50 से कम होंगे उनको यहाँ पर ये फेल शो कर देगा। आप 50 की जगह 40 ले सकते हैं, 33 ले सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं अपनी तरफ से चेंजेस कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी फार्मूला है, इसे ग्रेड्स के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है काउंट इफ का फार्मूला। अब 3 फार्मूले एक साथ आने वाले हैं काउंट इफ से रिलेटेड, तो हम वो करेंगे यहाँ पर। तो बड़े सिंपल से फार्मूले हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं इस फार्मूले को, और यहाँ पे A1 से लेके A10 यानी कि नीचे तक इस फार्मूले को खोला गया है, नीचे तक इसमें सेल्स को सिलेक्ट किया गया है।
तो अब इस फार्मूले में बताया गया है 100 नंबर, काउंट करना है 100 नंबर्स को। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसमें कोई भी नंबर डाल दिया, जैसे 85 डाल दिया, बट 65 डाल दिया, तो यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं 100 लिखूंगा यहाँ 1 आ जाएगा, फिर से 100 लिखूंगा अगर तो 2 आ जाएगा। तो ये सिर्फ 100 जो वर्ड है उसको यहाँ पर सिर्फ काउंट करेगा, क्योंकि ये फार्मूला लगाया है इसलिए कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ड को पहचाने और उस वर्ड को काउंट करके हमें ये बताए। तो मैं जितने 100 लिखूंगा A1 से लेके A10 तक के अंदर सेल्स में, ये उतना मुझे काउंट करके यहाँ पर दिखा देगा। तो आई होप आपको ये वाला फार्मूला समझ आ गया होगा कि जितने हम नंबर्स डालेंगे उतना ये हमें यहाँ पर शो कर देगा। इसे आप नीचे को ड्रैग मत कीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक सेल के लिए बना है। इसके ठीक नीचे एक और फार्मूला आप देख रहे हैं ग्रेटर देन वाला, तो आप इसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली इसे कॉपी करना है, Ctrl+C, और एक्सेल में जाके इसे Ctrl+V कर देना है, यानी कि पेस्ट, और वहां आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही लगा देते हैं, इसी शीट पे करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने Ctrl+V कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पर भी A1 से लेके A10 तक के वर्ड हैं, जो सेल हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं, और यहाँ पर क्या है 32 देखा गया है। तो 32 से जो नीचे की वैल्यूज होंगी अब ये उसको काउंट करेगा हमारे लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है, और ये यहाँ पर इस पूरे जो आपका डाटा है इसे चेकआउट करेगा। देखिए अब बीच में ब्लैंक सेल्स भी हैं, ये ब्लैंक सेल्स को भी काउंट कर रहे हैं। जो आपके ब्लैंक सेल्स बीच में छूट गए हैं 2, उसको भी ये काउंट करेगा। अगर आप देखें तो ध्यान से देखिए 85, 65, 25 3 हो गए, नीचे 45 4 हो गए, और नीचे 9, 10 नंबर और 11 नंबर आपका ब्लैंक है, तो ये उसे भी काउंट कर रहा है बीच में। तो यहाँ पर ये 7 दिखा रहा है आपको। तो याद रखिएगा काउंट इफ फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से करेंगे तो इसे समझ पाएंगे। देखिए एक और नंबर यहाँ पे डाल दिया है। तो बहुत ही इजी वे से आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। एंड इसी के साथ एक मिलता जुलता फार्मूला मैं आपको और बताने वाला हूँ, जो कि काउंट इफ का ही फार्मूला है। एंड इसमें क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक नाम, यानी कोई नंबर नहीं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, ये सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को आपके लिए पहचानेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे जिम लिखा तो इसने जिम को 2 कर दिया। जैसे मैं तीसरा नाम कोई और लिखूंगा तो ये उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लेकिन फिर से मैं जिम लिखूंगा तो ये वो भी काउंट करके यहाँ पर दिखा देगा। तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नाम को आपके लिए सर्च करेगा, जो नाम आप लास्ट में लिखेंगे। जैसे इस फार्मूले में मैंने लास्ट में जिम लिखा है, आप इसकी जगह जो भी नाम देंगे ये उसी नाम को सर्च करेगा और उसी नाम को आपको काउंट करके दिखाएगा। चलिए अगला फार्मूला है आपका येस और नो। बेसिकली इस फार्मूले में क्या होता है कि मैंने 10,000 एक अमाउंट रखी है। अगर सेल में 10,000 है तो ये यस है, मतलब ये जो है इसने अपना टारगेट इस महीने का अचीव कर लिया है। अगर 10,000 से नीचे है तो नो आ जाएगा। तो ऐसा आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए चाहे तो आप 2 अलग अलग फील्ड भी बना सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको फार्मूले में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो हमारे पास फार्मूले पड़े हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उन्हीं फार्मूले को एज इट इज यहाँ पे करके देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको अबव वाला सेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही रो में लिखिए एंड अमाउंट लिखिए, बस उसी में आपका ये हो जाएगा जो फार्मूला हम यहाँ पर इम्प्लांट कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल यहाँ पर एक ही जगह हमने फार्मूला लगाना है, और इसे खींचने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा एक ही सेल पर चला सकते हैं आप। तो यहाँ सैलरी लिख दिया है 10,000। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने थोड़ा कम अमाउंट डाला 10,000 से, तो नो आ गया। अब अगर मैं इस अमाउंट को बढ़ा दूंगा, इतना नीचे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ये देखिए A1 सिर्फ एक ही सेल इसमें जोड़ा हुआ है, A2। तो अगर मैं इसमें सैलरी 10,000 से अबव डाल देता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यस आ जाएगा। थोड़ा अबव जाना पड़ेगा आपको 10,000 से, याद रखिएगा। तो ये देखिए मैंने 11,000 डाला और यहाँ पर यस हो गया, यानी कि इस पर्सन ने अपना जो अचीवमेंट है इस मंथ का, उसे टारगेट को पूरा कर लिया। तो ऐसा आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं जो आपके काम का हो, या जैसा भी आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या वर्क से रिलेटेड हो, उस तरह का आप यहाँ पर इसे समझ के यूज कर सकते हैं।
तो आई होप छोटा सा फार्मूला था, आपको समझ आ गया होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ था नहीं। सिंपली आपने देखा बस इसने 10,000 के अबव वालों को यस लिखना था एंड नो। वी लुकअप का फार्मूला मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है, तो ये थोड़ा डिटेल्ड में जाने वाला ऑप्शन है, तो इसे बाद में हम कर लेंगे। तो अभी मैं आपको लास्ट फार्मूला कॉन्कनेट वाला करवाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा फार्मूला है। कॉन्कनेट का फार्मूले की जगह मैंने आपको अभी शुरू में ए एंड वाला फार्मूला बताया था, ये वही है और वैसे ही चलेगा सेम। तो इसमें क्या होता है कि दो सेल्स को हम कंबाइन करते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है। दो सेल्स को कैसे कंबाइन करेंगे वो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कॉन्कनेट लिखा A3 A5 यानी दो सेल मेरे, तो A3 एंड A5 इन दोनों में आपने क्या किया, एक स्पेसिफिकली अमाउंट डाला एंड इस अमाउंट में क्या होगा कि जो भी आप नंबर डालेंगे वो दोनों एक सेल में कॉपी होकर आ जाएंगे। बहुत ही ईजी भी है, बहुत ही ईजी ढंग से आप कर सकते हैं इसे। अगर आप नाम डालेंगे किसी का ये वो भी कर लेगा, नंबर डालेंगे वो भी कर लेगा, ये दोनों तरीके से चलता है। तो आई होप जो भी मैंने आज आपको सिखाया है ये आपको समझ आ गया होगा और ये सभी फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इसे करके देखिएगा प्रैक्टिकल, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।